योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। यहोवा का जो वचन पतूएल के पुत्र योएल के पास पहुंचा वह यह है। हे पुरनियों सुनो, हे इस देश के सब रहने वालों कान लगाकर सुनो। क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में व तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई है? अपने लड़के बालों से इसका वर्णन करो, और वे अपने लड़के बालों से, और फिर उनके लड़के बाले आने वाली पीढ़ी के लोगों से। जो कुछ गाजाम नाम टिड्डी से बचा उसे अरबे नाम टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ अरबे नाम टिड्डी से बचा उसे एलेक नाम टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ एलेक नाम टिड्डी से बचा उसे हासिल नाम टिड्डी ने खा लिया है। हे मतवालो, जाग उठो और रो, और हे सब दाखमधु पीने वालों, नए दाखमधु के कारण हाय हाय करो, क्योंकि वह तुमको अब न मिलेगा। देखो, मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की है जो सामर्थी है, और उसके लोग अनगिनत है। उनके दांत सिंह के से और दाढ़े सिंहनी की सी है। उसने मेरी दाखलता को उजाड़ दिया और मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला है, और उसकी सब छाल छीलकर उसे गिरा दिया है, और उसकी डालियां छीलने से सफेद हो गई है। युवती अपने पति के लिए कटी में टाट बांधे हुए जैसा विलाप करती है, वैसा तुम भी विलाप करो। यहोवा के भवन में न तो अन्नबलि और न अर्घ आता है। उसके टहलए जो याजक है वे विलाप कर रहे हैं। खेती मारी गई, भूमि विलाप करती है, क्योंकि अन्न नाश हो गया है। नया दाखमधु सूख गया, तेल भी सूख गया है। हे किसानों, लज्जित हो। हे दाख की बारी के मालिकियों, गेहूं और जौ के लिए हाय हाय करो, क्योंकि खेती मारी गई है, दाखलता सूख गई, और अंजीर का वृक्ष कुंभला गया है। अनार, ताड़, सेब, बरन मैदान के सब वृक्ष सूख गए हैं, और मनुष्यों का हर्ष जाता रहा है। हे याजकों, कटी में टाट बांधकर छाती पीट पीट के रो। हे वेदी के टहलुओं, हाय हाय करो। हे मेरे परमेश्वर के टहलुओं, आओ, टाट ओढ़े हुए रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अन्नबलि और अर्घ अब नहीं आते। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठे करके उसकी दोहाई दो। उस दिन के कारण हाय हाय, यहोवा का दिन तो निकट है। वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। क्या भोजन वस्तुएं हमारे देखते नाश नहीं हुई? क्या हमारे परमेश्वर के भवन का आनंद और मगन जाता नहीं रहा? बीज ढेलों के नीचे झुलस गए, भंडार सुने पड़े हैं, खत्ते गिर पड़े हैं, क्योंकि खेती मारी गई। पशु कैसे कराहते हैं? झुंड के झुंड गाय बैल बिकल है, क्योंकि उनके लिए चराई नहीं रही, और झुंड के झुंड भेड़ बकरियां पाप का फल भोग रही है। हे यहोवा, मैं तेरी दोहाई देता हूँ, क्योंकि जंगल की चराइयां आग का कौर हो गई, और मैदान के सब वृक्ष लव से जल गए। वरन वन पशु भी तेरे लिए हाँफते हैं, क्योंकि जल के सोते सूख गए, और जंगल की चराइयां आग का कौर हो गई। योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। सियोन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर साज बांधकर फूको। देश देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट ही है। वह अंधकार और तिमिर का दिन है, वह बदली का दिन है। अंधियारा ऐसा फैलता है जैसा भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, अर्थात
एक ऐसी बड़ी और सामर्थी जाति आएगी जैसी प्राचीन काल से कभी न हुई और न उसके बाद भी पीढ़ी पीढ़ी में फिर होगी। उसके आगे आगे तो आग भस्म करती जाएगी और उसके पीछे पीछे लौ जलाती जाएगी। उसके आगे की भूमि तो एदेन की बारी के समान, परंतु उसके पीछे की भूमि उजाड़ है और उससे कोई नहीं बचा जा सकता। उनका रूप घोड़ों का सा है और वे सवारी के घोड़ों की नाई दौड़ते हैं। उनके कूदने का शब्द ऐसा होता है जैसा पहाड़ों की चोटियों पर रथों के चलने का, व खुंटी भस्म करती हुई लौ का, व पांति बांधे हुए बलि योद्धाओं का शब्द होता है। उसके सामने जाति जाति के लोग पीड़ित होते हैं और सबके मुख मलिन होते हैं। वे शूरवीरों की नाई दौड़ते और योद्धाओं की भांति शहर पनाह पर चढ़ते हैं और अपने अपने मार्ग पर चलते हैं। कोई अपनी पांति के अलग न चलेगा, एक का दूसरे को धक्का नहीं लगता। वे अपनी अपनी राह लिए चले आते और शस्त्रों का सामना करने से भी उनकी पांति नहीं टूटती। वे नगर में इधर उधर दौड़ते और शहर पनाह पर चढ़ते हैं और घरों में ऐसे घुसते हैं जैसे चोर खिड़कियों से घुसते हैं। उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है और आकाश थरथराता है। सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते, और यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है और जो उसका वचन पूरा करने वाला है वह सामर्थी है। और यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकेगा? तो भी यहोवा की यह वाणी है कि अभी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से मेरी ओर फिरकर मेरे पास आओ, और अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला है। क्या जाने वह फिरकर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। सियोन में नरसिंगा फूंको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पीओं को भी इकट्ठा करो। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो परमेश्वर के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे कि हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नामधराई होने न दे, और न अन्य जातियां उसकी उपमा देने पाए, और जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया, और यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया कि सुनो, मैं अन्न और नया दाखमधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूँ, और तुम उन्हें खा पी कर तृप्त होगे। और मैं भविष्य में अन्य जातियों से तुम्हारी नामधराई न होने दूंगा, और मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा और एक निर्जल और उजाड़ देश में निकाल दूंगा। तो उसका आगा तो पूरब के ताल की ओर और उसका पीछा पश्चिम के समुद्र की ओर होगा, और उसके दुर्गंध उठेगी और उसकी सड़ी गंध फैलेगी, क्योंकि उसने बड़े बुरे काम किए हैं। हे देश, तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हे मैदान के पशु, मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे। अब अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेगी। और हे सियोनियों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा
अर्थात बरसात की पहली वर्षा जितनी चाहिए उतनी देगा, और पहले माह की पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। और जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डियों और एलेक और हासिल ने और गाजाम नाम टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली, उसकी हानि मैं तुमको भर दूंगा। तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होंगे, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं, और मेरी प्रजा की आशा कभी न टूटेगी। तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूँ, और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ, और कोई दूसरा नहीं है, और मेरी प्रजा की आशा कभी न टूटेगी। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। वरन दासों और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा, और मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लोहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा और चंद्रमा रक्तसा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन भागे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। सुनो, जिन दिनों में और जिस समय मैं यहूदा और यरूशलेम वासियों को बंधुआई से लौट ले आऊंगा, उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठी करके यहोशापात की तराई में ले जाऊंगा, और वहां उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपने निज भाग इस्राएल के विषय में, जिससे उन्होंने अन्य जातियों में तितर बितर करके मेरे देश को बांट लिया है, मुकदमा लड़ूंगा। उन्होंने तो मेरी प्रजा पर चिट्ठी डाली और एक लड़का वेश्या के बदले में दे दिया, और एक लड़की बेचकर दाखमधु पिया है। और हे सोर और सिदोन और पलिश्ती के सब प्रदेशी, तुमको मुझसे क्या काम? क्या तुम मुझको बदला दोगे? यदि तुम मुझको बदला दो भी तो मैं झटपट तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे ही सिर पर डाल दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी चांदी सोना ले लिया और मेरी अच्छी और मनभावनी वस्तुएं अपने मंदिरों में ले जाकर रखी है, और यहूदियों और यरूशलेमियों को यूनानियों के हाथ इसलिए बेच डाला है कि वे अपने देश से दूर किए जाए। इसलिए सुनो, मैं उनको उस स्थान से जहां के जाने वालों के हाथ तुमने उनको बेच दिया बुलाने पर हूं, और तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे ही सिर पर डाल दूंगा। और मैं तुम्हारे बेटे बेटियों को यहूदियों के हाथ बिकवा दूंगा, और वे उनको शबाइयों के हाथ जो दूर देश के रहने वाले हैं बेच देंगे, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है, जाति जाति में यह प्रचार करो कि तुम युद्ध की तैयारी करो और अपने शूरवरों को उभारो। सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चढ़े, अपने अपने हल की फाल को पीटकर तलवार और अपनी अपनी हंसिया को पीटकर बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो वह भी कहे कि मैं वीर हूं। हे चारों ओर के जाति जाति के लोगों, फुर्ती करके आओ और इकट्ठे हो जाओ। हे यहोवा, तू भी अपने शूरवीरों को वहां ले जा। जाति जाति के लोग उभर कर चढ़ जाए और यहोशापात की तराई में जाए, क्योंकि वहां मैं चारों ओर की सारी जातियों का न्याय करने को बैठूंगा। हंसुआ लगाओ, क्योंकि खेत पक गया है। आओ दाख रौंदो,
क्योंकि हौज भर गया, रसकुंड उमड़ने लगे, क्योंकि उनकी बुराई बड़ी है। निपटेरे की तराई में भीड़ की भीड़ है, क्योंकि निपटेरे की तराई में यहोवा का दिन निकट है। और न तो सूर्य और चंद्रमा अपना अपना प्रकाश देंगे, और न तारे चमकेंगे। और यहोवा सिय्योन से गरजेगा, और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा। आकाश और पृथ्वी थरथराएगी, परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरणस्थान और इस्राएलियों के लिए गढ़ ठहरेगा। सो तुम जानोगे कि यहोवा जो अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर वास किए रहता है, वही हमारा परमेश्वर है। और यरूशलेम पवित्र ठहरेगा, और परदेशी फिर उसमें न होकर जाने पाएंगे। और उस समय पहाड़ों से नया दाखमधु टपकने और टीलों से दूध बहने लगेगा, और यहूदा देश के सब नाले जल से भर जाएंगे। और यहोवा के भवन में से एक सोता फूट निकलेगा, जिससे शित्तीम नाम नाला सिंचा जाएगा। यहूदियों पर उपद्रव करने के कारण मिस्र उजाड़ और एदोम उजाड़ हुआ जंगल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने उनके देश में निर्दोषी की हत्या की थी। परंतु यहूदा सर्वदा और यरूशलेम पीढ़ी पीढ़ी तक बनी रहेगी, क्योंकि उनका खून जो अब तक मैंने पवित्र नहीं ठहराया था, उसे अब पवित्र ठहराऊंगा, क्योंकि यहोवा सिय्योन में वास किए रहता है।